चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपने हॉट टॉपिक हो, यह मानव कंकाल। यह मानव कंकाल से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला है। आप लोग भी देख रहे हो काफी स्टाइलिश कंकाल लगाए हुए हैं। यह सामान्य कंकाल नहीं है, यह साधारण कंकाल नहीं है ना, ये क्लास साधारण है। यह माइकल जैक्सन का कंकाल यहाँ पर लगाया है और इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो माइकल जैक्सन को नमन करते हुए, उनके कंकाल को नमन करते हुए कंकाल चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे और इस चैप्टर से मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन मिनिमम बनने वाले हैं। चलिए तो हम लोग कैरी मिनाटी का नाम लेकर करते हैं, तो अच्छा तो शुरू करते हैं। तो मानव कंकाल के बारे में चलते हैं, तो देखते हैं मानव कंकाल में क्या है हम लोग का। मानव कंकाल मानव तथा अन्य किस्म की जंतुओं में पूरे शरीर को साधने के लिए, उसका ढांचा देने के लिए क्या जरूरी है? कंकाल। अगर मानव शरीर में से कंकाल को खाली निकाल दोगे ना, मानव शरीर खड़ा नहीं होगा। ऐसे करके थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा, फिर छोड़ोगे तो फिर ऐसे हो जाओगे, फिर ऐसे खड़ा करोगे, फिर छोड़ोगे तो फिर खड़ा हो जाओगे। हड्डी क्या करता है? शरीर को बिल्डअप करता है। बिना हड्डी का शरीर खड़ा नहीं होगा। समझ में आ गया ना? चले आगे। इसको शरीर के भीतरी अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। और कंकाल, मानव का कंकालीय तंत्र एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतकों का बना होता है। ठीक है, मानव का जो कंकालीय तंत्र होता है, कुछ मिस्टेक हो गया है। मानव का जो कंकालीय तंत्र होता है वो क्या होता है? हम लोग का विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है, जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कंकाल यानी हड्डी दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं जिसको अस्थि, आयो क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थि और उपास्थि, उपास्थि और अस्थि इसको बोलते हैं। तो कंकाल में दो तरह की हड्डियों के बारे में पढ़ना है, एक हड्डी के बारे में, एक उपास्थि के बारे में। और देखिए अभी तक आप लोग कहीं भी जाकर देख लीजिएगा, इतना एग्जाम ओरिएंटेड आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको। और देखिए इससे क्वेश्चन कितने बनते हैं आपको कंकाल से। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के बारे में देखते हैं। मनुष्य की अस्थियों द्वारा निर्मित अंतः कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन क्वेश्चन ही ना पूछेगा, तो सब रट के बैठा है। तो जब बाप पूछता है कि बालक जब जन्म लेता है, ठीक है, जब शिशु अवस्था में होता है ना, तो उसके शरीर में कितना हड्डी होता है? तो उसके शरीर में कितना हड्डी होता है? 300 हड्डी। ये क्वेश्चन पूछने लायक है। क्वेश्चन बन गया एगो। समस्त हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? कान की होती है, स्पेसिस हड्डी। ऐसे टेपिज हड्डी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। थोड़ा सा व्यवधान हो गया, चलिए शुरू करते हैं। इसमें तो हम बताएं क्या कि मानव में, बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना था हम लोग का एक। और उसके बाद क्या क्वेश्चन बना हम लोग का कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपी। दो क्वेश्चन आपका हो गया। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। ये जो जांघ की हड्डी होती है ना, पैर के पास है, ये सबसे बड़ी क्या होती है? हड्डी होती है। कान में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया अभी तक आप लोग को, है ना। अस्थि को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो लिग्नामेंट। क्वेश्चन चौथा, अस्थि को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है हम लोग का? लिग्नामेंट करता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा कौन? लिग्नामेंट। आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल के दो भाग है। एगो देखो, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। कंकाल पढ़ा कर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया से एकदम डिटेल। मानव कंकाल के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एगो अक्ष कंकाल होता है, एगो उपांग कंकाल होता है। वो क्या होता है? अक्ष कंकाल एगो, उपांग। अब तो भैया तो सुनबे ना किए थे हम। अक्ष कंकाल और उपांग। और कंकाल और अस्थि उपास्थि तो पढ़े हुए हैं, अस्थि उपास्थि तो पढ़े हुए हैं। अक्ष कंकाल उपांग कंकाल का होता है। तो देखिए एकरा बारे में हम लोग चलते हैं। है तो खैर खोपड़ी का फोटो है, कितना सुंदर है ना। देख के सामने वाले को हंस रहा है। इधर जो लोग भी हैं, ये अक्ष कंकाल, इतना हड्डी जो दिख रहा है ब्लू वाला ना बाबू, इसको बोलते हैं अक्ष कंकाल। 2 भाग में बांटा गया। पूछना किसी को पकड़ के ये टेस्ट बनेगा कि अस्थि को प्रकार का होता है। फिर अस्थि को भाग में बांटे, तो 2 भागों में बांटे हैं, अक्ष कंकाल और उपांग कंकाल। ये अक्ष कंकाल है, बीचे बीचे वाला, ये आता ना। ठीक है, अक्ष कंकाल में क्या आता है? खोपड़ी आता है। ये खोपड़ी है, और खोपड़ी आता है अक्ष कंकाल में। ये गर्दन के ऊपरी सिरा पर होता है। तो क्या होता है? खोपड़ी। ठीक है, गर्दन के ऊपरी सिरा पर क्या होता है हम लोग का? खोपड़ी होता है। और ये दृढ़ रूप से होता है, काफी कठोर होता है ये खोपड़ी तुम्हारा। ठीक है, और 8 हड्डियों का बना हुआ एक ब्लॉक होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कपाल कहते हैं। 8 पर को हड्डी मिला रहेगा। ठीक है, क्या होता है हम लोग का? हड्डी होता है हम लोग का 8 गो। आगे बढ़ते हैं।
मानव मस्तिष्क इसी के भीतर सुरक्षित रहता है और इसी खोपड़ी के अंदर क्या होता है, मानव मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसलिए सरकार बोलता है देखो कहीं चोट लग जाए हाथ गोड़, कहीं चोट लग जाए, टूट जाए गोड़ हाथ टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत रिकवर कर जाओगे, महीना 2 महीना 3 महीना। लेकिन अगर खोपड़ी में चोट लग गया बाबू तो फिर रिकवर करना सामान्य बात है नहीं है। और अधिकतर जो एक्सीडेंट होता है रोड पर ना, और जितना लोग मरते हैं उसमें 90% केस जानते कुछ होता है सर में चोट लगने के कारण लोग का मौत होता है। सर बच जाएगा ना, आदमी बच जाएगा, हाथे गोड़ में जाएगा, सर बच जाएगा, लेकिन सर गया ना बाबू तो फिर बचेगा नहीं। इसलिए बोला था अच्छा आइए सही मार्का वाला बढ़िया हेमलेट पहनिए, बड़ा अच्छा से खुद को कवर रखिए, लेकिन लोग ना लहराती हुई जुल्फे दिखाना है रोड पे, दिखाओ जाओ ऊपर है ना। लड़का नहीं रख रहा है, कौन बोल रहा है, लड़का हेयर बैंड पहनता है सब। हाँ खोपड़ी में तुम्हारा खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा बीच में बोलोगे तो। हमको याद पड़ गया है बाबू राम का डायलॉग, फोड़ फोड़ इसका खोपड़ी फोड़। तो खोपड़ी में 29 हड्डी होता है, कौन हड्डी होता है हम लोग का, 29 हड्डी होता है। जो 29 हड्डी कौन कौन प्रकार का है देखो देखो, तो 29 हड्डी होता है हम लोग का। उसके बाद चलते हैं मेरू दंड के बारे में। बीचे बीचे तो दिख रहा है ना, बीचे बीचे का हम लोग का मेरू दंड है, बीचे बीचे, ठीक है। मेरुदंड को रीढ़ भी कहते हैं, मेरुदंड को क्या कहते हैं हम लोग, रीढ़ कहते हैं। ये तुम्हारा रीढ़ है, अगर बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी टूट गई यानी तुम कभी खड़ा नहीं हो पाओगे, अरे समझ में। तो रीढ़ की हड्डी क्या करता है, शरीर को लचीला बनाता है, ऐसे से लचक रहे हो ना तो रीढ़ की हड्डी कारण, समझ में। तो रीढ़ की हड्डी होती है और इसके ऊपर गर्दन होता है, और रीढ़ की हड्डी में टोटल कौन हड्डी होता है हमने के, तो 23 जो को क्या होता है हड्डी होता है, 33 गो, जिसे प्रत्येक अस्थि को केसुरुकी भी केसुरुकी कहते हैं, सॉरी कशेरुका कहते हैं, केसुरुकी नहीं कशेरुका कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बस ये याद रखना है कि मेरुदंड में हड्डी कौन होता है, तो 33 गो। तो अभी तक हम लोग का 6 क्वेश्चन बन चुका है, 7 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है बल्कि, ये 7 क्वेश्चन हो गया है। मेरुदंड के बाद हम लोग का है फसली, हम लोग का जो पिंजरा की तरह क्या हम लोग का ये फसली है, ऐसे ऐसे जो जा रहा है ये क्या है हम लोग का फसली है। और फसली में 12 जोड़ यानी 12 दूनी के 24 को फंस देता है। इसी फसली के अंदर क्या होता है, हृदय सुरक्षित रहता है, ठीक है। और ये सभी फसलियां मिलकर बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं, यही फसली के अंदर क्या होता है, तो हृदय सुरक्षित है। और नहीं तो तुम्हारा कोई हृदय क्या होता है, दबा के मुँह देता तुमको, लेकिन वो क्या है, हृदय हम लोग का सुरक्षित है उस फसल। अरे वो भगवान कितना अच्छा संरचना बनाया है कि देखो जो जो नाजुक अंग है ना ऊर्जा भगवान अपने आप क्या करते हैं, मजबूती प्रदान कर देते हैं। पेट में जो तुमका छोटी बड़ी थी सब काफी जो क्या बोलते हैं लचीला है, कोई दिक्कत नहीं, पेट में कोई घूसा मार तो बैठ के फिर उठ जाएंगे। छाती पर कोई घूसा मार दिया और यहाँ पर समझ में आ रहा है मांस का आवरण सही से ना रहे, जो हम लोग का मसल्स होता है डेवलप होता है मसल्स, और डायरेक्ट अगर छाती पर चल जाए, यहाँ पर पिंजरा भी ना हो अंदर में, मैंने कि ये तुम्हारा क्या बोलते इसको पसली भी नहीं हो, वो एक्स्ट्रा मांस का परत भी ना हो, और छाती पर कोई मार दे सीधे समझ में रहा है हृदय रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा और आघात से मर जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, शरीर बनाए कि पहले तो पिंजरा नुमा संरचना दे दिए कि अगर अंदर प्लेट सुरक्षित है, और बाद शरीर क्या बनाए कि ऊपर से फिर हम लोग क्या होता है मसल कट होता है इस तरह से, है ना, मसल कट होता है। ये बात तो अलग है, कुछ लोग का मसल है जो बढ़ जाता है, वो मसल को कम करना है और इस मसल को क्या करना है, अपर मसल को बढ़ाना है, ठीक है। एक का मसल नहीं कहते हैं, ठीक है, हाँ उस मसल को कम करना है तो मसाला कम खाइए, जिम ज्यादा कीजिए। चलती हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपास्थि के बाद उरोस्थि के बारे में पढ़ते हैं। उरोस्थि क्या होता है, यह लंबी एवं चपटी अस्थि कक्ष के बीच में गर्दन के नीचे पेट के ऊपर स्थित होता है। फसलियों के सामने सिरे पर इसी की लंबाई के अनुदिश में होती है। और इस प्रकार कंकाल तंत्र में जो टोटल हम लोग का हड्डी होता है, कौन हड्डी होता है, अस्थि को। उरोस्थि एक ही होता है हम लोग का। तो देखो कपार में कौन को मिला था हमने के, 29 को मिला था, 26 को केकरा मिला था हम लोग का, 26 को मिला था हेकरा बोले 31 को टोटल होता है। जवान होने पर हमने का कितना हो जाता है, 26 को रह जाता है मेरुदंड में, 26, ठीक है। और बाद हम लोग का फेफड़ा में कौन था हम लोग का टोटल 24 को, 12 दून के 12 गो है 12 गो है ने,
एगो क्या होता है हम लोग का उरोस्थी होता है। टोटल मिला के तुम्हारा 80 गो होता है इस पर अक्ष कंकाल में। बीच में तुम्हारा कौन होता है अक्ष कंकाल, यहाँ तक कमर तक रहेगा, कपार से लेकर कमर तक रहेगा। इसको क्या बोलते हैं अक्ष कंकाल बोलते हैं। हाथ गोड़ के काट दो, समझ में आ गया, उसको अक्ष कंकाल बोलते हैं। उपांग कंकाल देखिए कितना बढ़िया रेड हॉट में हम बनाए हैं, काट छाट की इसको। रेड हॉट में जो दिख रहा है, रेड हॉट हॉट रेड होता है ना। हाँ, किसी लड़की से क्लास लेना पड़ेगा, रंग पहचानने में दिक्कत हो रहा है। रेड भी अनेक प्रकार के होते हैं, हॉट रेड, बेबी रेड, मैरून, फलान ठेकान। तो रेड में जो दिख रहा है गोड़, हाथ, जो उंगली, ये सब क्या है आपको, ये अस्थि में है, उपांग कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उपांग कंकाल बोलते हैं। और दोनों अग्रपाद, दोनों आगे के पैर, इसको बोलते हैं अग्रपाद। हाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, अग्रपाद बोलते हैं। में कुल कौ हड्डी होता है हम लोग का, तो 160 गो हड्डी होता है। कौगो 60 होता है, कौगो 60 गो। और पैर में कौगो होता है 60 गो। तो 60 कितना हो गया हम लोग का 120। अब पहले बार कितना जोड़ ले रहे हैं 80, तो हो गया कितना 200 हो गया ना। और दोनों बाहों के लिए कुल 4 गो हड्डी है, या फिर हम लोग का हेल्प करता है या फिर, है ना। हड्डी है हाथ गोड़ तो हो गई, और हाथ है गोड़, है ना। हेजा वाला हड्डिया जो होता है, ये कौन होता है हम लोग का 4 गो होता है। 2 गो हेलने से, 2 गो हेलने से, यही पर पूरा क्या कर रहा है हम लोग का, नाचता है शरीर। आगे बढ़े तो ये कितना हो गया 200, कितना हो गया हम लोग का 4 हुआ ना अभी तक। आगे चलते और ही मिलेगा। हाँ, और श्रेणी मेखला दाहिनी ओर एवं बाई ओर की एक एक हड्डी होती है। जो फिर क्या होता है, एक एक हड्डी पीछे में मिलेगा हम लोग को। और इस प्रकार उन्हें, जिन्हें हम लोग नितंब अस्थिया कहते हैं। नितंब माने क्या होता है, बैक, जो तुमको बोलते हैं हिप के नीचे वाला एरिया जो होगा ये वाला नितंब, है ना। तो उसको क्या होता है, नितंब के पास भी क्या होता है तुम्हारे 2 गो हड्डी होता है, ठीक है। अब वो क्या होगा टोटल का कितना हो गया 126 है, 126 हो गया। अब पहले का 80 गिनवाए थे हम तरह के, है ना। तो 206 गो हड्डी कैसे होता है, जोड़ जोड़ के बता दिए ना। अब मत पूछना 206 गो हड्डी कैसे, जोड़ जाड़ का पढ़ाया एकदम बढ़िया से तुमको हड्डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिक का होता है उपास्थि। देखो हड्डी का होता है वो काफी कठोर होता है, हड्डी का होता है काफी हैजा हड्डी, हैजा हड्डी काफी। उपास्थि का होता है काफी मिलाने से, कान में ये गल जाएगा, पहले ही गलेगा, नाक में, ये सब उपास्थि है तोरा। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजक है। यह हमारे मज्जा में स्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं के से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों को जोड़ने में क्या प्रयोग होता है, उपास्थि होता है। तो कान नाक का हड्डी, कान का हड्डी, नाक का हड्डी, और जो हम लोग का जो अस्थि को जोड़ रहा है उसमें भी क्या होता है, उपास्थि हमारे होते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन। अभी तक हम लोग करीब क्या है 10-12 क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा 10 क्वेश्चन कम से कम। आगे चलते देखिए क्वेश्चन। कैसी संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ती हैं, तो अचल संधियों के द्वारा हमारी खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अचल संधि के द्वारा, कहियो हिलने डोलने वाला नहीं है। मनुष्य की कोहनी की संधि क्या कहते हैं, हिज्ज संधि। और ये कोहनी है ना, इस कोहनी के संधि क्या कहते हैं हम लोग, हिज्ज संधि कहते हैं, समझा ना। ये वही कोहनी है जिसको मार खा के तुम लोग बड़ा हुआ मास्टर से, है ना। लंबी अस्थियों के सिरों पर स्थित लचीली संरचनाएं कहते हैं उपास्थियां। लंबी अस्थियों के जो सिरे पर जो 2 लंबा अस्थि होगा, बीच में लचीला जो हम लोग का भाग पड़ जाएगा उसको उपास्थि से जुड़ा होता है वो, ठीक है। सब छोटे नहीं, बड़ा बड़ा हड्डी जो हाथ का, गोड़ का, जितना हड्डी है सब उपास्थि से क्या हुआ हम लोग का जुड़ा हुआ है। रक्त कोशिकाओं को बनाने की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा देती है, इसको बोलते हैं हीमोपोएसिस बोलते हैं। हीमोपोएसिस बोलते हैं रक्त कोशिकाओं के बनाने की प्रक्रिया को। अभी तक हम लोग देखे 4 क्वेश्चन। स्तनधारियों के भ्रूण अवस्था में अस्थियों का निर्माण किससे होता है, तो जो भ्रूण माने बच्चे जो पेट में रहेगा तो हड्डी केकरा से बनता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब करवा रहे हैं। ये बनता है बीसोडर्म से। कहाँ से बनता है हम लोग का, बीसोडर्म से बनता है। उसके बाद देखिए किस प्रकार की अस्थियों की किस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो हिज संधि देखो एक ही दिशा में जाएगा, जा रहा है ना, ये बाहर में नहीं जाएगा। क्या है हम लोग का, एक दिशा में जा रहा है, हिज संधि है। आगे समझ में, ये क्या हम लोग का हिज संधि एक दिशा में जाएगा। तो इसमें कौन क्वेश्चन करा है आपको,
6 क्वेश्चन इसमें कराए, तो लगभग 16 क्वेश्चन अभी तक हड्डी से देखें। अब कंकाल के का कार्य है एक बारे में देखते हैं। ये शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है कंकाल, पढ़े हम लोग। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है कंकाल, पढ़े हैं हम लोग। पेशियों को मुड़ने और आधार प्रदान करता है, मांसपेशियां बनेगी नहीं अगर कंकाल नहीं रहेगा, मांसपेशी बनेगा नहीं, सीधे मांसपेशी क्या बोले कि लूज पूछ हो जाएगा, इसे उठाना पड़ेगा आदमी को। कंकाल नहीं तो क्या है, पूरा का पूरा शरीर क्या रबड़ की तरह हो जाएगा। श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है कौन, कंकाल। और फेफड़ा ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, काम नहीं होगा, समझ में आ रहा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण में, क्योंकि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, में कंकाल मदद करता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 16 और यहाँ पर 5 देखे 21। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, पहले भी देखे। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है, और मांसपेशियम अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ठीक है। मांसपेशी को और अस्थि को कौन, मांसपेशी है यहाँ पे अंदर में हड्डी है, उसको जोड़ता है कौन हम लोग का, टेंडन जोड़ता है, ठीक है। और अस्थि से अस्थि को जोड़ता है हम लोग को लिग्नामेंट, कौन जोड़ता है हम लोग का, लिग्नामेंट। अभी तक 22 प्रश्न करीब करीब हो गया, पीछे का 2-3 को छोड़ करके, है ना। तो कौन हम लोग का लिग्नामेंट होता है। आगे देखें हम, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग के साथ अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। और ये क्या होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अंतःस्रावी तंत्र। और इस क्लास में हम लोग अंतःस्रावी यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं, और अंतःस्रावी तंत्र के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।